हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 13 जनवरी है और एसएससी जीडी का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पे लगभग मेरा सारा क्वेश्चन मिल गया है जीएस का, और कुछ क्वेश्चन हिंदी का भी मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ठीक है, और जो इनका जो शासन काल था 187 ईसा पूर्व से लेकर के 180 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, बृहद्रथ। आप लोग को बताना है कि मौर्य साम्राज्य का जो पहला मौर्य साम्राज्य को जो स्थापना किसने किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जो उनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला था, यानी कि उनका जो राज्य था वो कब से कब तक चला था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, और अशोक का भी आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी तो 1927 में हुई थी। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय सर दोराबजी टाटा जो प्रथम थे वो प्रेसिडेंट बने थे, और एजी नोहरेन, ठीक है, एजी नोहरेन जो प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, तो पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में पहला प्रेसिडेंट सर डोराबजी टाटा और एजी नोरेन प्रथम सेक्रेटरी जनरल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इससे पहले जो कल का जो था उसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया गया था। अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था। देखिए, अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था, तो अवध पर 1856 में किया था। ठीक है, और जिस समय अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था उस समय वहाँ के जो शासक थे नवाब वाजिब अली शाह जी थे, और इन्हीं को गद्दी से हटा के अंग्रेजों ने इनको हड़प नीति के अनुसार पूरा का पूरा साम्राज्य को इनका अपना जब्त में ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। देखिए, इससे पहले जस्ट मतलब कल 12 तारीख को एक हम वीडियो डाले थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके। ठीक है, 12 तारीख को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके डाले थे, आप लोग देखिएगा 12 तारीख लिखा होगा। उसमें हमने बताया था कि इसमें ऋग्वेद के बारे में बताया था और यजुर्वेद के बारे में बताए थे कि इसमें से एक कोई भी आएगा। और देखिए, इस बार आ गया, पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त का मतलब होता है भजन। कितने भजन है, तो 1028 भजन है। छंद कितना है, तो 10,600 छंद है, और पुस्तक यानी कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10। ठीक है, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में कई बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा 12 तारीख वाला। ठीक है, अगला देखिए, मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से है। देखिए, मेरी कॉम का संबंध है मणिपुर से। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है, यानी कि कहाँ पे होती है, तो मानसिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय में। खाना बनाना किस प्रकार की परिवर्तन है। खाना बनाना किस तरह का परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको हो जाने के बाद फिर से हम लोग उसको जो पहले वाला रूप था उसमें नहीं ला सकते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में अगर एक इस तरह से लोहा लाए, एक लोहा है, अब इसमें जंग लग गया तो ये जो लोहा ऊपर वाले जो परत है वो क्षरण होकर निकल गया। फिर से हम लोग वही उसी क्षरण से हम लोग ये लोहा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार हो जाने के बाद फिर से हम लोग उसको उसी रूप में दूसरा बार नहीं ला सकते हैं। लेकिन पानी का भाप में बनना, पानी का अगर भाप में बन गया तो उसे फिर से हम लोग पानी में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ़ का जमना, बर्फ़ अगर जम गया तो ये पानी को हम लोग जमा के बर्फ़ बना सकते हैं, और फिर इसी से पानी भी बना सकते हैं। ये सब होता है भौतिक परिवर्तन। फिजिकल जो चेंजेस होता है वो होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि पूछना अब इस बार शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और एक होता है हाई कोर्ट, यानी कि जो
हाई कोर्ट है उसकी स्थापना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना पूछा होगा तो गणतंत्र, जब हम लोग गणतंत्र बने थे, भारत जब गणतंत्र बना था उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी कि हम लोग गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी को और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत का पहला उच्च न्यायालय तो कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये एक कहाँ पे किया गया था? तो इसको किया गया था फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम था, उसी पे एक मतलब एक रूम या फिर एक कमरा में उसको बना दिया गया था इस मतलब हाई कोर्ट को। ठीक है, कब ये अधिनियम 1961 के तहत 1 जुलाई 1962 को इसको खोला गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लोग 1-2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिसका भी एग्जाम अभी मतलब नहीं हुआ है, आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका पहला जज कौन था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता वाला, इसका पहला जज कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय कोलकाता के वायसराय या फिर जो भी मतलब वहाँ का जो हेड होता है वो कौन था, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था। देखिए, तो इसका प्रमुख जो लोक नृत्य है ये रौफ, जिसको डमहल भी कहा जाता है। ठीक है, कूद, बच्चा नगमा। तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सा आप लोग को ऑप्शन में था। अनुच्छेद 17 से पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 17 से एक क्वेश्चन आया था और अनुच्छेद 17 क्या बताता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अगर किसी को भी छुआछूत करते हुए यानी कि अस्पृश्यता करते हुए अगर मतलब देखा जाए या फिर पकड़ा जाए तो उसे एक कानूनी दंड दिया जा सकता है उसके तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है बताता है कि छुआछूत के बारे में, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है नेहरू महानिलोविस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर देना, साथ ही तेज औद्योगिकरण था। ठीक है, तो इसमें जो मशीनीकरण और जो डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। 1956 से 1961 तक चला था और इसमें मेन जोर किस में दिया गया था? तो इस पर दिया गया था भारी उद्योग, भारी जो मशीनरी था उसमें, और जो उद्योगीकरण था उसके लिए। ठीक है, भारी उद्योग और मशीनीकरण के लिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहली लड़ाई जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हो गया था और यहीं से मुगल साम्राज्य का अस्तित्व में आता है। ठीक है, नींव रखा गया था भारत में। बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? देखिए, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। तो बस्तर में आदिवासी, इसमें मेन आदिवासियों के बीच में और ब्रिटिश शासन के साम्राज्य के बीच में जो एक युद्ध हुआ था, किस लिए? जो पर्यावरण यानी कि जो साल का जो पेड़ हुआ था, साल का जो पेड़ था उसको बचाने के लिए 1859 में किया गया था यह विद्रोह। ठीक है, तो बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? आदिवासियों के बीच में और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में 1859 को। किस लिए? तो साल वृक्ष को कटाई यानी कि पर्यावरण को कटाई हो रहा था, यानी कि यहाँ पे साल वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, विद्रोह को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2018 का शुभंकर किसे बनाया गया था, यानी कि शुभंकर कौन था? तो बोरोबी को बनाया गया था शुभंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे जो कम है वो है बिहार का। आप लोग को पूछा गया दूसरा, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि 65.38% के साथ दूसरे नंबर पे है और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 61.80। उसके बाद है राजस्थान, फिर झारखंड और फिर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती का अर्थ क्या है? देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ क्या है तो इसका हो जाएगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे, और अगर यहाँ पे जैसे कि लहरों से डरकर
कुछ ब्लैंक रख दिया होगा और बोला गया होगा कि इस खाली जगह पे क्या होगा, वो हो सकता है। या फिर लहरों से डर कर, लहरों से खुश होकर नौका पार नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया इसको शुद्ध करे। तो कोई जैसा भी दिया होगा आपको ये क्वेश्चन था, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, इसका अर्थ अगर पूछा गया तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती और शुद्ध करना रहेगा, तो यही इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, दुख का पर्यायवाची शब्द पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, संकट, क्लेश, ये सब होता है। इतना सारा होता है, आप लोग देख लीजिए। अगला है आकाश का विलोम शब्द। तो आकाश का विलोम शब्द हो गया पाताल। अगला शब्द पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या? तो देखिए, इंद्र का भी बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब आप लोग को ऑप्शन में क्या था, जैसे कि होता है माधव, देवेंद्र, बिडोज, और फिर मरुत्पाल, पाकशासन, शुक्र, आमरेश, पुरंदर, बजरी, वासज, वृत्रहा, देवराज। इस तरह से इतना सारा इसका पर्यायवाची शब्द बनता है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को इसमें से कौन सा पूछा गया था, ठीक है। और जो जिसका अभी आने वाला है ये भी आप लोग देख लें। हो सकता है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द इस शिफ्ट में मान के चल देंगे नागपति दे रखा होगा, और आपकी बार जो पूछा होगा उसमें वृषा दे दे, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। तो इतना होता है। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। गाइज, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।